हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज़ नीति वचनानी। ठीक है, तो नीति वचन क्या होते हैं? नीति वचन होते हैं कुछ जो नियम होते हैं, नियम बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो नीति वचन इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों को अपने वंशजों को प्रदान करने के लिए जिन नियमों और नीतियों का क्या किया, उनको संजोया, ठीक है, और प्रकाशित किया, मतलब हमें अपना वो ज्ञान दिया, उन्हें हम नीति वचन कहते हैं। पाठ में कुछ नीति परक वचनों का संकलन किया जा रहा है। ठीक है, नीति वचन जो नियम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगतस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझने वाले, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझने वाले जो लोग हैं वो रोगों का हरण करते हैं। ठीक है, आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगों का हरण कर लेते हैं। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को, इन चारों को समझने वाले हैं, वो रोग का हरण करने वाले हैं। रोगस्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। ठीक है, तो जो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, ये बताया गया श्रेयसो जीवितस्य च, और जो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो रोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आरोग्य होते हैं, रोगी नहीं होते, वो उनको रोग का हरण कर लेते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, अजात अमृत मूर्खेभ्यो मृता अजातौ सुतो वरम, अजात अमृतम मूर्खेभ्यो मृत अजातौ सुतो वरम यतस्तौ स्व अल्प दुखाय याव जीवम जड़ो दहेत। ठीक है, अजात मृतम मूर्खेभ्यो मृत अजातो सुतो वरम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मूर्ख होते हैं ना, वो कैसे, तो जो मूर्ख है, मूर्ख पुत्र जिनकी आयु दीर्घ हो, अजात मतलब मृत मूर्खेभ्यो, जो मूर्ख पुत्र होते हैं उनकी आयु दीर्घ हो, और जो मृत पुत्र हैं, सुतो अर्थात पुत्र, तो जो मृत पुत्र हैं वहां उनसे फिर भी अच्छे हैं। जो मूर्ख पुत्र हैं और उनकी आयु दीर्घ हो, ठीक है, तो वो अच्छे नहीं हैं, उनसे तो मृत पुत्र भी अच्छे हैं। ठीक है, उनसे मृत पुत्र भी अच्छे हैं कि जिन्होंने दूसरों के दुखों को यतस्तौ स्व अल्प दुखाय, जिन्होंने दूसरों के दुख को अपना ही दुख मानकर जैसे जिया है। ठीक है, जो दूसरों के दुख को अपना ही दुख समझकर मानते हैं, अपना ही दुख समझकर जिए हैं, वह उन दीर्घ आयु मूर्ख पुत्रों से अच्छे हैं। जो पुत्र मर गए हैं वो उन मूर्ख पुत्रों से अच्छे हैं। ठीक है, तो दूसरे के दुख को कहने का भावार्थ इसका ये है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, यस्य अर्थस्य तस्य मित्राणि, यस्य अर्थस्य तस्य मित्राणि, यस्य अर्थस्य तस्य बान्धवः, यस्य अर्थ स उपमान लोके यस्य अर्थः स च जीवति, यस्य अर्थ तस्य अर्थात जिसके पास अर्थ अर्थात धन है, जिसका धन है, मित्राणि तस्य मित्राणि उसके ही मित्र हैं, जिसका धन है उसके ही मित्र हैं, यस्य अर्थ तस्य बान्धवः, और जिसका धन है उसके ही बांधु हैं, यस्य अर्थ सः पुमान लोके यस्य अर्थ स च जीवति। ठीक है, और जिसका धन है वही क्या है, जिसका धन है वही इस लोक में पूजनीय है, इस लोक में पूजनीय है और मान के साथ जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक है कि यहाँ पे धन का बताया कि धन का कितना बड़ा महत्व है। अब नेक्स्ट श्लोक है, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकरणम येषाम केषाम नाति वंदः वदनम।
वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम न ते वंदः। ठीक है, तो उसमें बताया गया वाणी के बारे में। ठीक है, तो जिसकी वाणी कैसी है, प्रसाद सदनम सहृदयम हृदयम सुधा अर्थात अमृत, जिसकी वाणी अमृत के समान है, अर्थात मानो अमृत ही है। तो जिसकी वाणी अमृत के समान है उसका हृदय कैसा है, उसका हृदय प्रसन्नता से, सदनम हृदयम, ठीक है, सदयम हृदयम, उसका हृदय प्रसन्नता का क्या है, सदन है, अर्थात घर है। ठीक है, जिसके हृदय में या जिसकी जो वाणी होगी वो अमृत के समान है, तो उसका हृदय कैसा है, मानो उसका हृदय प्रसन्नता का सदन है, अर्थात घर है प्रसन्नता का। ठीक है, और जो लोग दूसरों पर उपकार करते हैं, परोपकरणम ये शाम के शाम न ते वंदा। ठीक है, और जो लोग दूसरों पर उपकार करते हैं वे कैसे होते हैं, वे वंदः अर्थात वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। जो लोग दूसरों पर उपकार करते हैं वंदनीय और पूजनीय होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक है आपका अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य संताम मार्गम यत स्वल्पम अपि तद बहु। ठीक है, अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य संताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु। ठीक है, अकृत्वा अर्थात जो करके, क्या करके, दूसरों के पर संताप भगत्वा। ठीक है, दूसरों के जो संताप है, दुख हैं, उनको देखकर जो भाग जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों के दुख से दूर भाग जाते हैं, दूसरों के दुख से दूर भाग जाते हैं, और तो उनके हृदय में क्या होगा, उनका हृदय तो कैसा होगा, उनके हृदय में तो दुष्ट, ठीक है, दुष्ट का ही वास होगा। तो उनके हृदय में तो दुष्ट का ही वास है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ठीक है, संताम मार्ग यत स्वल्पम अपि तद बहु, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वो कैसे होते हैं, और जो सत्य का उल्लंघन नहीं करते, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सत्य ना उल्लंघन। ठीक है, तो जो सत्य का उल्लंघन नहीं करते, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वह संसार में वो सबसे बड़े माने जाते हैं। तद बहु, वो संसार में बड़े माने जाते हैं, महान माने जाते हैं। ठीक है, जो दूसरों के दुख को देखकर भाग जाते हैं, ठीक है, तो निश्चय ही उनके हृदय में क्या है, शत्रु ही है। ठीक है, उनके हृदय में तो मानो जैसे जो शत्रु होता है, दुष्ट होता है, उसका ही वास है। तो जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को अपनाते हैं और सत्य का उल्लंघन नहीं करते, वह संसार में बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिय भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयत्र प्रीणयन और पर गुण पर अमाणून परवती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। ठीक है, मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्ण, मनसी और वचसी, मन से और वचन से। ठीक है, तो जिसका मन कैसा होगा, जिसका मन वाणी से कैसा होगा, अमृत के समान होगा। ठीक है, और अमृत से मतलब परिपूर्ण होगा। जिसका मन अमृत के समान होगा या अमृत से परिपूर्ण होगा, अमृत से भरा हुआ होगा। स्त्रिय भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीण यत्र, और वह क्या होगा, वह सभी में प्रिय माने जाते हैं। जिसके हृदय में क्या होगा, जिसके हृदय में अमृत समान जो वाणी होगी, जिसके हृदय में जो अमृत से परिपूर्ण होगा, वह सभी का प्रिय माने जाने वाला होगा। तो जो लोग अपने गुणों को पर गुण, ठीक है, पर गुण परमाणुन परवती कृत्य नित्यम, और जो हमेशा क्या करने वाला होता है, नित्य जो अपने लोगों अपने ही गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करते हैं, उनका हृदय कैसे होता है, उनका हृदय विशाल होने पर भी कैसा होता है, निज हृदय विकसंतः संति संतः के अंत, उनका अपना हृदय विशाल होने पर भी कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, विशाल होने पर भी वो क्या होगा, तुच्छ ही होगा। ठीक है,
तो ये था आपका नीति वचन। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष नाम अर्थात मोक्ष का, ठीक है। आरोग्यम अर्थात आरोग्य जो रोगों से रहित हो, निरोगता। अपहर्ता रहा अर्थात अपहर कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला, ठीक है, नष्ट करने वाले। अजात अमृतम मूर्खेभ्यो हो, ठीक है, अजात मृत मूर्खेभ्यो, तो जो दीर्घ आयु मूर्ख पुत्र हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है वरम अर्थात वरण करना, स्वीकार करना। यस्य अर्थ तस्य अर्थात जिसके पास धन है उसके। बांधवा अर्थात बंधुजन, भाई लोग। और लोके अर्थात संसार में। वदनम अर्थात मुख। और प्रसाद सदनम, ठीक है। प्रसाद सदनम अर्थात जो प्रसाद मतलब प्रसन्नता, और सदनम अर्थात घर, तो जो प्रसन्नता का घर है। सुधाम उच्चो वाचः, ठीक है, जो वाणी में जिसके अमृत है, मिठास है। सुधा अर्थात अमृत। कर्णम अर्थात कार्य। और परोपकर्णम अर्थात दूसरों पर उपकार करना, परोपकार करना। वंदः अर्थात वंदनीय। और खलम मंदिरम, खल मंदिरम अर्थात दुष्ट का घर, खल मंदिरम दुष्ट का घर। अनुलंध्य अर्थात उल्लंघन न करके। और मनसी अर्थात मन से, वचसी अर्थात वाणी से। पीयूष पूर्णः, पीयूष पूर्णः अर्थात अमृत से पूर्ण। पर्वती कृलब, ठीक है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर। नित्यम अर्थात प्रतिदिन। और कियंत अर्थात कियंत मतलब कितने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके नीति वचन यहाँ पर, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। ये चैप्टर हो जाता है नीति वचन आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।